जॉली एलएलबी और जॉली एलएलबी 2 दोनों ही में कोर्ट रूम ड्रामा था। जॉली एलएलबी में बोमन ईरानी और अक्षय कुमार का कोर्ट रूम ड्रामा था, जहां पे सौरभ शुक्ला ही जज बने हुए थे। और जॉली एलएलबी 2 में अकेले अक्षय कुमार थे, जिनका कोर्ट रूम ड्रामा दिखाया गया था अन्नू कपूर के साथ। दोनों ही फिल्मों ने कमाल का बिजनेस किया था और दोनों ही फिल्मों के सब्जेक्ट्स में जस्टिस को इन्वॉल्व किया गया था कि किस तरह से जब कोई क्राइम हो जाता है या कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो आप कितना भी एविडेंसेस के साथ मैनिपुलेशंस कर लीजिए, बाद में जस्टिस उसी को मिलती है जहां पे ट्रूथ होता है। अब यहां पर जॉली एलएलबी 3 आई हुई है। इसका जब ट्रेलर आया था तो बहुत ज्यादा एक तरह से हाइप क्रिएट नहीं हो पाया था और लोगों को लगा था ये बहुत एवरेज मूवी है। लेकिन अगर आप इस मूवी को देख के आते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक कमाल की मूवी है और इसमें किसी भी तरह का ये नहीं है कि कोई दोनों में कौन मेन प्रोटैगनिस्ट है या कौन इसका हीरो है। अरशद वारसी और अक्षय कुमार दोनों ने ही कमाल का काम किया है और दोनों ही एक दूसरे के सामने जब आते हैं और जिस तरह से वो एक दूसरे को डिफीट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं और कई सारे सीन्स में वो जो वन लाइनर्स बोल रहे हैं वो देख के साफ लगता है वो इम्प्रॉम्प्चू हैं। मतलब कि ऐसा लगता है देख करके वो स्क्रिप्ट का पार्ट नहीं थे। इन दोनों ने अपने ही एक्सपीरियंस से और अपने ही कैरेक्टर पे जा करके अपने आप को उस वक्त थॉट प्रोसेस चला होगा और इन्होंने रैंडमली बोल दिया होगा और वो इतने अच्छे लग रहे हैं और कोई किसी को ऐसा नहीं कह सकते कि ओवर शैडो कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि एक टीम काम कर रही है और साथ में सौरभ शुक्ला का तड़का लगा हुआ है जो जज का रोल प्ले कर रहे हैं। एक ऐसा जज जो बहुत ज्यादा नाइव है, बहुत ज्यादा वाइज है और सबको इज्जत देता है, सबके साथ बहुत अदब के साथ पेश आता है और सबको मौका देता है। लेकिन अगर कोई उसकी वाट लगाने की कोशिश करता है तो वो उसका गेम भी बजा देता है। वो जो कैरेक्टर में जो कन्विक्शन है वो सौरभ शुक्ला ही कर सकते हैं, जो पिछली बार 2 फ्रेंचाइजी से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्योंकि जॉली एलएलबी में भी वही थे और जॉली एलएलबी 2 में भी वही थे जो जज बने हुए थे, तो वो कन्विक्शन उनके अंदर दिखाई पड़ रहा है। और फर्स्ट हाफ तक तो इस तरह के हंसी मजाक और ये बैंटर्स चलते रहते हैं और सेकंड हाफ में मूवी थोड़ा सीरियस तब होती है जब एक सुसाइड दिखाया गया है, जहां पर एक किसान सुसाइड कर लेता है। क्योंकि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसका रोल प्ले कर रहे हैं गजराज राव और गजराज राव ने अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से किया है। वो एक डेविलिश, एक ट्रेचरस बिजनेसमैन है जिसका वो रोल प्ले कर रहे हैं। वो उसकी जमीन पर कब्जा कर लेता है क्योंकि वो वहां पे कोई विकास कार्य करना चाहता है, कोई डेवलपमेंट वर्क कराना चाहता है और उसके बाद वो फार्मर जो है सुसाइड कर लेता है। और फिर किस तरह से कोर्ट रूम ड्रामा होता है, फिर किस तरह से अरशद वारसी और अक्षय कुमार एक हो जाते हैं और किस तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। और उसमें फिर मूवी काफी सीरियस भी हो जाती है और जस्टिस की तरफ बढ़ती है। और एक डायलॉग है जो वाकई में बहुत ज्यादा हिट कर रहा है, बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं अंदर तक झकझोर दे रहा है, जब वो कहा जाता है कि खाना जो है वो जोमेटो या स्विगी से नहीं आता है, खाना किसान से आता है। वो डायलॉग जब कहा जाता है तो बहुत ज्यादा अपीलिंग लग रहा है। ओवरऑल फिल्म को बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया है और अरशद वारसी ने और अक्षय कुमार दोनों ने ही अपने एक्सपीरियंस को यहां पे जिस तरह से पोर्ट्रे किया है, जिस तरह से वो लग रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि दोनों ही इस फिल्म की फ्रेंचाइजीज में काम कर चुके हैं, ये तीसरी है। पहले में अरशद वारसी थे और बहुत कमाल का काम उन्होंने किया था, दूसरे में अक्षय कुमार थे। अब ये दोनों हैं और दोनों कमाल कर रहे हैं और तिगड़ी है जो धमाल कर रही है, जिसमें सौरभ शुक्ला भी साथ में है और बाकी एक्टर्स ने भी बहुत अच्छा काम किया है। मैं रेकमेंड करूंगा इस फिल्म को आप जरूर देख करके आइए और आप जब इसको देख करके आएंगे आपको इसमें ड्रामा, कॉमेडी और ट्रेजेडी सब दिखाई पड़ेगा। पूरी एक तरह से कह सकते हैं पैसा वसूल फिल्म भी है और काफी साफ सुथरी मूवी है। तो मैं देता हूं इसको कम से कम 8 स्कोर्स। प्लीज आप मेरे पेज को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फॉलो कर दीजिए और फिल्म को जरूर देख करके आइए और मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में मूवी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए